हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि मुझे लगे कुछ इंटरेस्टिंग, समथिंग डिफरेंट है। इसके अंदर ये कह रहा है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। एक स्ट्रिंग है काइट जिसकी लेंथ ग्राउंड से 90 मीटर की, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 90 मीटर। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री, अगर स्ट्रिंग थीटा डिग्री का एंगल बनाता है विद द ग्राउंड लेवल से, सच दैट tan थीटा की वैल्यू हमें 15/8 दे रखी है। हाउ हाई इज द काइट, हमें काइट की कितनी ऊंचाई है ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट, एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है काइट की और पॉइंट ऑन द ग्राउंड की जो कि 90 मीटर है। इफ द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री, अगर स्ट्रिंग्स थीटा डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड लेवल से इस तरीके से कि tan थीटा 15/8 है, तो हाउ हाई इज द काइट, काइट की हाइट कितनी होगी, हमें बेसिकली ए बी फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसके अंदर मुझे थीटा की वैल्यू दे रखी होती तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं सिंपल मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लगाती और निकाल लेती। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे थीटा नहीं दे रखा, सिर्फ tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। अब हमें tan थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ना हमारे पास परपेंडिकुलर है ना हमारे पास बेस है, तो हम क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर। ये इसके अंदर मुझे कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी जो कि मैंने और क्वेश्चंस के अंदर नहीं देखी है। अब जैसे कि ये 90 मीटर है एंड हमें जैसे कि अब मैं इसको कराती हूँ, जैसे मुझे पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। tan थीटा की वैल्यू इज 15/8, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइट इज बी सी। तो मैंने इधर से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 15/8 बी सी। अब इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने अगर पाइथागोरस लगाया तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 15/8 बी सी प्लस में बी सी स्क्वायर, और ए बी कितने, ए सी कितना हमारा 90 का स्क्वायर। ऐसे हमारा 90 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/8 बी सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर था। 90 का स्क्वायर 8100 होता है, 15 का स्क्वायर 225, बी सी स्क्वायर अपॉन में 64 प्लस बी सी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 64, 225 बी सी स्क्वायर प्लस में बी सी 64 बी सी स्क्वायर। हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 225 प्लस 64 289 हो गया। अब हमें पता होना चाहिए 289 किसका स्क्वायर होता है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8100। अब मेरे को देखो इसको, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन अटकता है, इतना मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। अब मुझे पता है 8190 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। यानी बी सी कितना हो गया मेरा बेसिकली 90 इंटू 8। अब मेरी कैलकुलेशन देखो कितनी कम हो गई है, तो बी सी कितना आया मेरे पास 90 इंटू 8 कितना होता है 720 अपॉन में 17, ये आ गया मेरा बी सी। लेकिन मुझे निकालना क्या था वहाँ पे ए बी, तो ए बी क्या था मेरा 15/8 बी सी। यहाँ पे हमें निकालना, तो हमें बी सी तो हमें निकालना नहीं था, हमें तो निकालना था ए बी, और ए बी कितना था 15/8 बी सी। तो हमें बेसिकली यहाँ पे बी सी की वैल्यू पुट आउट करनी पड़ेगी ना, तो 15/8 इंटू में 720 अपॉन में 17। अभी 8 से कट जाएगा पूरा, 8 9 72 होता है, 0 5 9 45, 1350 अपॉन में 17। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 79.41 मीटर आ गया। दिस इज़ द आंसर। बेसिकली सब कुछ इजी है, बट इसके अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि हमें थीटा नहीं दे रखा था, दे भी रखा था तो tan थीटा की वैल्यू, और उसमें से हमें ना अगर हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा हो तो इजी हो जाता मेरे लिए, बेस में ना इजी निकल जाता, फिर मैं पाइथागोरस लगा के तीसरी। इसके अंदर ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा। ऐसे ही एक सेकेंड क्वेश्चन है जो कि मुझे एक कुछ डिफरेंट लगा, जो कि मैंने नॉर्मली नहीं देखा है।
1.6 meter tall girl stands at a distance of 3.2 meter from a lamppost and cast a shadow of 4.8 meter on the ground. Find the height of the lamppost by using trigonometric ratio और सेकंड में हमें दो तरीके से निकालना है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. इसके अंदर क्या कह रहा है, एक 1.6 मीटर टॉल गर्ल है जो कि कुछ दूरी पर लैम्प पोस्ट से खड़ी हुई है, जो कि 3.2 मीटर की दूरी पर है. उससे एक शेडो बन रही है एक 4.8 मीटर ग्राउंड पर. हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. अब इसका देखते हैं हम लोग. इसकी फिगर, अ 1.6 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.6 मीटर टॉल गर्ल है. स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट से 3.2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ी हुई है. एंड कास्ट अ शेडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड. इस गर्ल की शेडो बन रही है. इस बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहीं ये लैम्प पोस्ट की तो नहीं है शेडो. नहीं, ये शेडो इसकी यहाँ पर 4.8 मीटर बन रही है. दिस वन. फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट. इस लैम्प पोस्ट की हाइट फाइंड आउट करनी है. ये बेसिकली इज अ ट्रायंगल बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड अब पहले मैं ट्रायंगल DEC ले लेते हैं. हम इसको थीटा ले लेते हैं. ट्रायंगल DEC में इधर एक छोटा सा मैं फिगर ड्रॉ करें जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं. ये है ABCDE. दिस इज़ 1.6, दिस इज़ 3.2 एंड दिस इज़ 4.8. एंड ये हमें फाइंड आउट करना है. मैं ट्रायंगल DEC की बात कर रही हूँ. तो tan थीटा कितना हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. तो tan थीटा कितना हो गया, 1.6 अपॉन में 4.8. डेसिमल से डेसिमल 16 1 सा 16 3 सा, यानी tan थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई. अब मैं ट्रायंगल बड़े वाले की बात करती हूँ ABD की. तो AB अपॉन में BD इज इक्वल टू tan थीटा, जो कि थीटा तो सेम ही रहेगा दोनों ट्रायंगल्स में, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो. AB हमें फाइंड आउट करना है. BD कितना आएगा, DC प्लस BC, यानी 4.8 प्लस 3.2 इज 8. tan थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई. तो AB कितना आ गया हमारा, 8/3 यानी 2.66 मीटर. ये हमारी आ गई हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट. इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था, इसकी फिगर. जब वो शैडो गर्ल की बोल रहा है और हमें लग रहा है कि वो लैम्प पोस्ट की शैडो तो नहीं है, 2.66 मीटर. अब इसी को अगर मैं रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि उसने दोनों तरीके से बोला, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स से भी सेम, मैं ऊपर छोटी सी एक फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे मुझे बार बार पीछे पेज नहीं टर्न करना पड़ेगा. दिस इज 1.6, दिस इज 4.8, 3.2 एंड दिस इज थीटा. अब देखेंगे ट्रायंगल EQC और ट्रायंगल ABD में, सॉरी ECD है, EQ नहीं है, वो D है. ECD और ABD में एंगल D इज कॉमन,
एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डी, कॉमन है, और ये 90 डिग्रीज है, यानी एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू ए बी डी, ईच 90 डिग्री. तो ट्रायंगल ई सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी. हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं सिमिलैरिटी प्रूफ करना है. तो हम रेशियोज बनाएंगे. ई सी हमें चाहिए, सी डी यस हमें चाहिए, ए बी यस हमें चाहिए. अब मैंने सी डी लिया तो यहाँ पे मुझे बी डी लेना पड़ेगा. ठीक है, सिमिलैरिटीज़ की रेशियोज बन गई. ई सी की वैल्यू 1.6 आएगा, आंसर सेम ही आएगी, वही इक्वेशन. ए बी हमें फाइंड आउट करना है. बी डी इज बी सी प्लस सी डी, सेम 8 आ गया, डेसिमल से डेसिमल कर गया, 16 1 जा 16 3 जा. ए बी इज 8/3 जो कि सेम आया 2.66 मीटर, यानी हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इज 2.66 मीटर. Thank you.